राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। भक्तों, ओम तत्से श्री गणेशाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के पंचम स्कंद में पहला अध्याय में आ गए हैं। पहला अध्याय प्रिय व्रत चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराज, प्रिय व्रत तो बड़े ही भक्त व्रत और आत्माराम थे। उनकी गृह आश्रम में कैसे रुचि हुई, जिससे फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप रूपी की विस्मय मूर्ति होती है, और वह कौन कर्म बंधन से बंध जाता है। विप्रय, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृह आश्रम में अभिनिवेदन होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंब बांदी में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा ही संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि से आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली है, और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचलन भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ही ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर कमल और चरण कमल मकंदर के रस में सरोबार हो गया हो, वह किसी विंध्य बांधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भक्त वत्सल परम हंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में है मार्ग को प्राय छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े ही भक्त वर्तल थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थक तत्व का बोध हो गया था। वह ब्रह्मा शास्त्र की दीक्षा निरंतर ही ब्रह्मा अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले थे कि उसी समय उनके पिता स्वयं मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्वता संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के कारण द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण अर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी ये सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत परपंच से आशीर्वाद हो जाएंगे, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयं भव मनु भगवान ब्रह्मा जी की निरंतर इस गुण में है पंच की बुद्धि और वृद्धि का विचार करते रहते थे। वह सारे संसार का जीवों का अभिप्राय ही जानते रहते थे। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वह मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ ले अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोहलियां बांध कर आए हुए सिद्ध गर्दन साध्य चारण और मुनि जन स्वतन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वह साक्षात नक्षत्र नाथ चंद्रमान के समान गधमाद नकी घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे।
प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहीं नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंसों को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वह स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनकी गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। अतः आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें ए प्रिय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु यह महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न ही स्वयं सा या किसी दूसरे की सहायता से टाल सकता है। प्रियव्रत, उसी अव्यय ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए ही सदा धारण करते हैं। वत्सल, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्य का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेद वाणी रूप बड़ी ही रस्सी से मह सत्यवादी गुण सात्विक आदि कर्म और उनके ब्रह्मादि वाक्यों की मजबूत डोरियों से जकड़े हुए हैं। हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उनके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी ही अवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी पारंबंध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निंदा टूट जाने पर भी सपन का अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता है और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहता है और उसी जन्म मरण का भय बना रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिया रूपी उनके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्माओं में रमण करता है, उनका गृह आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले ही घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करता है, वश में करने का प्रयत्न करता है। किले में सुरक्षित रहकर भी लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है, फिर भी इन शत्रुओं का बल अत्यंत ही क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर भी इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगे, इसके बाद ही निशंक होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भगवान प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और
जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े ही आदर पूर्वक से उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयं भऊ मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वह मन और वाणी के विषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारित पर ब्रह्मा का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रिय व्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे कि मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण जानने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं ही विश्व रूपी विषैले जल से भरे हुए ग्रह आश्रम रूपी दुष्तर जलाशय की भोगों से इच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वी पति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़वाने में अत्यंत ही समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युग लगा निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत ही शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए ही वह पृथ्वी का शासन करने लगे। तरंदर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री महिष्मति से विवाह कर लिया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। ये सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी उर्जस्वती नाम की एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम आघ्रिद, इदमजेहा, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपुष्ट, सवन, मेघातिथि, विटिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अघ्री के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्य अवस्था से ही आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्त परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधीनता और भव बंधनों से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणों के विंदार का निरंतर चिंतन किया करते थे। उसी पर प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंत कारण सर्वथा शुद्ध हो गया और उनसे श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधियों की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों से आत्मभूत परिहक्त वर्त एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज, प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रेवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्त परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 1100 वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वह अपनी अखंड पुरुषार्थ और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिय वसुमती के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युक्त नाधि कीड़ों के कारण तथा उनके स्त्री जनों चित्त हाव भाव लज्जा में सुकुचित सहना युक्त चिंतवन और मन को भाने वाले विनोदी आदि से ही महामान प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भक्ति भांति आत्मविस्मृति से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में उनसे आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोगों का
लोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भी भाग को आलोकित करते हैं उनसे आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में ही अंधकार छाया रहता है। तब उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योति में है रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था। उस समय उनके रथ के पहियों में जो लीकें बनी थी वह ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके साथ ही कर्मश, झमू, पक्ष, सालमली, कुश, कौशल, शाख और पुष्कर द्वीप हुए। इसमें पहले पहले ही अपेक्षा आगे आगे के द्वीप और परिमाण देते हुए ये समुद्र बाहरी भाग पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए थे। 7 समुद्र कर्मश, खारे जल, ईख के रस, मंदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए थे। यह 7 द्वीपों की सवाइयों के समान और परिणाम से ही अपने भीतर वाले दीपक बराबर हैं। इसमें से एक एक कर्मश अलग अलग 7 द्वीपों से बाहर से ही घेर कर स्थिर हैं। बृहस्पति पति महाराज प्रियव्रत अपने अनुगत पुत्र अग्निध्र, अध्ययन सिंह, यज्ञ बाहु, हिरण्यरेता, घृतपुष्ट, मेघातिथ्य और वृत्तिहोत्र से कर्मश एक एक को ही उत्त, झमू आदि द्वीपों में ही एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या उज्ज्वल स्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्राचार्य कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणावंदों की रज से प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया था, उन भगवतों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वर्ण, वशिष्ठ, कृत, चांडाल आदि नीच योनि पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक ही उच्चारण करने से तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाते थे। इस प्रकार अतुलनीय है बल पराक्रम से ही युक्त राजा महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में ले जाकर भी पुनः देवस्य प्राप्त हुए, पर पंच में फंसे जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, अहो बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोपी लुप्त इंद्रियों ने ही मुझे इस अविद्या जनित विश्व में विश्व रूप अंधकार रूप गिरा दिया है। बस बस बहुत हो गया है, हाय हाय, मैं तो स्त्री का कीड़ा वर्ग ही बन गया हूँ, उससे मुझे बंदर की भांति नचाया है, मुझसे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को ही बहुत ही कुछ बुरा भला कहा। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेकी वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, और जिसके साथ ही उन्होंने तरह तरह के भोग भोगते हुए उस अपनी राज रानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित ही मृतदेह के समान छोड़ दिया, तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी ने बताए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत ने विश्व में निमित लिखित लोक कृति और प्रसिद्ध हैं। राजा प्रियव्रत जो कर्म किए उन्हें सर्व शक्ति मान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने
रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने ही रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुभूत में लिए हुए जिस उसमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए हुए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उनकी सीमा निश्चित कर दी। वह भागवत नारद दी के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देव लोक के, मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्तियों से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को नरक तुल्य समझा था। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि। दूसरा अध्याय, अग्नि निधर चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत ने इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निनिर्ध उनकी आज्ञा के अनुसार शरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्र व्रत पालन करने लगे। एक बार वह पितृलोक की कामनाओं से सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए ही पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के कीड़ा स्थल मंदाचल की ही एक घाटी में गए और तपस्या करके तत्पर होकर एक चित्त से प्रजापतियों के प्रति श्री ब्रह्मा जी को आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायनी पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निधन जी ने आश्रम के पास एक अत्यंत रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के संघन तरुणों की शाखाओं पर सरल लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूर आदि कई प्रकार के स्थलचाली पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोल रहे थे। उनकी सट जाती स्वर गूंज रही थी और ध्वनि सुनकर सचेत हुए जड़ कुकुरुट, कारकंद एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति के गूंजने लगते थे। इससे वहां के कमल वन में सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगा। पूर्व चिंती की विलास पूर्व सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से ही पद पद का उनके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमारी अग्निध्र ने समाधि योग द्वारा मुंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भरमेरी के समान एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्य के मन में नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, कीड़ा चालप्य लज्जा एवं भिन्य युक्त चितवन सुमधुर वाणी से तथा मनोहर अंग वायों से पुरुष के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वारा सा बना दिया था। जब वह हंस हंस के बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा हो। उसके निर्विश्वास के गंध से मदान्ध होकर भौरे उसके मुख कमल को घेरे लेते थे। तब वह उनसे वचन के लिए ही जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उनके कुछ कुलस वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहाने लगते थे। यह सब देखने से भगवान कामदेव को भी अघृत के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो?
तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो। सखे, तुमने यह बिना डोरी की दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस संसार रमणीय में मुझे जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े ही सुंदर हैं और पेने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख देखने में ही बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ तो वन में विचलित दिखाई ही देता है। तुम्हारा यह परमाकर्म हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो यह शिष्य गण अध्ययन कर रहे हैं, वह तो निरंतर ही रहस्य युक्त समागमन करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हो। और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी ही चोटियां हैं कि झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिछड़ों में जो तीतर बंधे हैं, उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता है। तुम्हारे नित्य पर कदम कुसुमों की आभा कहाँ से आ रही है? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वैकल्य वस्त्र कहाँ है? धीवर्ज, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े ही अमूल्य रत्न भरे हुए हैं, इसीलिए तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कुश होने पर भी तुम उसका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी ही दृष्टि भी मानो अटक गई हो। और सौभाग्य, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इनकी गर्दन से तो मेरा सारा आश्चर्य ही महक उठा है। मित्रवर्त, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्त को सुतुप कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, रस भर भाषण और अमृत जैसी अनूठ वस्तुएं रखते हैं। पीजेवर्त, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री सी सुगंध फैली रही है? मालूम होता है तुम तो कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नयन, बड़े से ही कांपती हुई 2 मछलियां समान दंपत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकनाही बोहें के समान शोभायमान है। तुम जब अपने करम कमलों से थपकी मारकर इस गंध को उछलते हो, तब यह दिशा विदेशों में जाती हुई मेरे नेत्रों को चंचल कर देती है। साथ साथ ही मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जरा झूठ खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे, यह धृत वायु कैसी दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारे नवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, तथा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच में ही तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो मेरे मन और नयन से ऐसे ओझल गए हैं कि अन्यत्र जाने ही नहीं चाहते हैं। सुंदर सिंगों वाली तुम्हारा
जहाँ मन हो वो मुझे वहीं ले चलो, मैं तो तुम्हारा अनुचरण हूँ और तुम्हारी ही ये मंगलमयी सखियों भी हमारे ही साथ रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निधीर देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को पसंद करने में बड़े ही कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रतिचार्यों में ही मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को पसंद कर लिया। वीर समाज से अग्रगण्य अग्निनिर्द की बुद्धिशील रूप अवस्था लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीपोधिकारी पति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और सड़क भोग भोगती रही। तरंदन नृपवर अग्निन ने उसके गर्भ में नाभि किंब पुरुष हरिवर्त झलावर्त रश्यमक हिरण्यमयी करु भरदासर और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्षों में प्रति वर्ष एक क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। यह अग्नि निघर्त के पुत्र माता के अनुग्रह के स्वभाव से सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निनिर्द ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्होंने एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वह सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज, अग्निनिध दिन दिन भोगों को भोगते रहते थे और उन्हीं में ही अतृप्त ही रहते थे। वह उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसीलिए उन्होंने वैदिक कर्मों का द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पृथ्वी घन और अपने ही स्वीकृतियों के अनुसार तरह तरह के ही भोगों में मस्त रहते थे। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा अग्रदृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा और देवविधि नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।